हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियाँ। आज 5th चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, ये जो भी है आपके समांतर श्रेणी होती क्या है, इनमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। आज इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखो दोस्तों, आज बात आती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, समांतर श्रेणियां होती क्या है। सबसे पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। तो ये होती है आपकी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, इनको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एपी। एपी होती क्या है, क्या होती है ये, कैसे पता चलता है कि ये एपी है, कैसे पता चलता है कि ये समांतर श्रेणी है। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है कि इसमें क्या होता है, जो आपका फर्स्ट, ये तो सबसे पहली बात तो ये होती है आपकी नंबर्स की एक लिस्ट, मतलब नंबर्स की लिस्ट होती है एक। जैसे कोई भी नंबर ले दिया हमने, लिस्ट बना दी नंबर्स की, जैसे 1 2 3 4, ये लिस्ट बना दी कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये क्या है, ये एपी है। कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये एपी है, हम कब बोल सकते हैं इसको एपी, कब बोल सकते हैं। इसमें क्या बोलती है इसकी डेफिनेशन, जो इसका ये फर्स्ट जो नंबर होता है, इसको जो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है ना, उसमें एक फिक्स नंबर प्लस होता है। कि जैसे कोई भी एक फिक्स नंबर यहां हमने डी प्लस किया है, तो इससे नेक्स्ट में भी हम प्लस करेंगे, वो डी ही प्लस करेंगे। ऐसे ही हम सब में वो ही प्लस करते जाएंगे, एक फिक्स्ड नंबर। एक फिक्स नंबर को हम प्लस करेंगे, उसी फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं हम, डी। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझाते हैं आपको एपी होती क्या है। एक हमने लिस्ट बना रखी है नंबर्स की, जैसे कि 2 4 6 9 10 12, ये बना रखी है हमने लिस्ट। ठीक है, अब इसको पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि इसमें एक तो फर्स्ट टर्म होगी, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक नंबर प्लस किया जाएगा, वो हर बार सेम होगा। जो भी हम प्लस करेंगे वो हर बार सेम होगा, यही होगा। तो इसमें क्या प्लस किया है आपने, 2। इसमें क्या प्लस किया है, 2। इसमें क्या प्लस किया है, 3। बट हमारी एपी की डेफिनेशन क्या बोलती है, वो फिक्स नंबर सेम होना चाहिए, एक फिक्स होना चाहिए हर बार। वो ही एक नंबर जो भी हम प्लस कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब एपी नहीं है, एपी नहीं है। अब जैसे एक ये है, अब इसको बताओ ये एपी है या नहीं है। अब देखो इसमें ये ए आ गई, ये फर्स्ट नंबर, इसके बाद इसमें क्या प्लस किया है, 3। इसके बाद इसमें क्या प्लस किया है, 3। इसके बाद क्या प्लस किया है, 3। इसके बाद क्या प्लस किया है, 3। तो इसमें ना एक फिक्स नंबर प्लस हो रहा है ना हर बार, या ये माइनस भी हो सकता है, एपी में प्लस भी हो सकता है। ठीक है, जहां ये सेम नंबर प्लस हो रहा हो, तो वो जो सीरीज है, वो आपकी जो एक लिस्ट है नंबर्स की, वो क्या कहलाएगी, आपकी एपी। तो ये यहां पे एपी है। एपी का पता चला, एपी को पता कैसे करते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें आती हैं इसमें, एपी की जनरल फॉर्म क्या है, इसमें ए क्या होता है, डी क्या होता है, उन सारी चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। फिर हम आगे चलेंगे एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के ऊपर। देखो ए जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट नंबर ए। ठीक है, और जो आपका डी होता है, जैसे हम मानते हैं ये हमारा A1 है, ये क्या है हमारा A2, ये A3 है, A4 है, ये नहीं पता हमें कहां तक है, AN तक मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज आई समझ, AN तक मान ली। अब क्या है कि जो हमारा डी होता है डिफरेंस, वो क्या होता है, A2 माइनस A1। इस वाले में से इसको माइनस करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा ना, क्या प्लस कर रहे हैं या क्या माइनस कर रहे हैं।
तो ये जो डिफरेंस होता है वो हर बार बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? A3 में से आप यदि A2 को भी माइनस करो तो भी यही रहेगा D। यदि A4 में से A3 को माइनस करो और आपका AN में से करते, AN से पहली डिजिट कौन सी होगी? AN से पहली कौन सी होगी? जस्ट AN-1, एक से पहले एक पहले। तो जो आपका AN में से आप AN-1 करोगे तो ये भी बराबर आएंगे, ये सारे चीज क्या आएंगी? बराबर आएंगी। क्योंकि इसने AP ने क्या बोला है? यदि ये AP है, यदि ये AP है तो क्या बोला है? ये समांतर श्रेणी है तो क्या बोला है कि जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो हमेशा फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। यदि चेंज हुआ तो वो AP है ही नहीं। तो आपको D का पता चला, D क्या होती है। तो अब AP की जो जनरल फॉर्म आती है उसको क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले क्या आता है हमारा? A, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, कहां तक जाती है? सोएन A प्लस ND तक, ठीक है। ये क्या है? इसकी AP की जर्नल फॉर्म। क्या है बेटे? जर्नल फॉर्म है। तो ये था इसका इतना इंट्रो। अब चलते हैं एक्सरसाइज एग्जांपल्स की तरफ। एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है, एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है फॉर द AP 3/2, 1/2 एंड -1/2 एंड -3/2, ठीक है। ये एक AP बता रखी है। राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। इसमें क्या पूछा है? आपको कॉमन डिफरेंस D बताना है और आपको इसकी फर्स्ट टर्म बतानी है A क्या है। ये चीज मैंने आपको बता दी। तो देखते हैं, करते हैं इस एग्जाम्पल को। क्या दे रखी है? AP आपको, AP दे रखी है आपको 3/2, 1/2, -1/2 और 3/2 माइनस का A पे। ये एक AP दे रखी है। अब इसमें क्या बताना है आपको? A बताना है और D बताना है। मैंने क्या बताया? A होता क्या है? क्या होता है A क्या होता है? किसी भी जो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं इनकी जो पहली डिजिट है वो क्या होती है? A। तो यहां पे पहली डिजिट क्या है बेटा? यहां पे पहली डिजिट क्या है? ये। तो A कितना हो गया हमारा? 3/2, ये होगा ना A। अब क्या पूछता है? D। हम D क्या निकाल देते हैं? यदि हम मानते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो मैंने क्या बताया था? D निकालते हैं A2 माइनस A1, या निकाल लो आप, या निकाल लो A3 माइनस A2, या आप निकाल सकते हो A4 माइनस A3। इन जितने भी ये निकालोगे, जितने किसी भी दो लगातार नंबर से आप डिफरेंस निकालोगे वो हमेशा इक्वल रहता है। कहीं से भी निकाल लो, जहां से आप बोलो। पहले इन दोनों से निकाल लेते कि चलो इनसे निकालते हैं। तो ये क्या है? 1/2 माइनस 3/2 कितना होगा? एलसीएम 2 आ गया, 1 माइनस 3 -2/2, ये आ गया -1। क्या आ गया यहां से? -1। अब चेक करते हैं क्या A2 माइनस A3 माइनस A2 भी ये -1 आता है? चलो इसे भी कर लेते हैं। ये क्या है? A3 क्या है आपका? -1/2 माइनस करना है, माइनस A2 क्या है? 1/2। एलसीएम कितना आएगा? 2 -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -2/2 कितना आ गया? -1। अब आप बोलते हो कि एक बार यहां से भी चेक कर लेते हैं A4 माइनस A3 से। तो चलो A4 कितना है आपका? -3/2। A3 क्या है? -1/2, यही है। तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 2, ये -3, ये माइनस है और ये माइनस है,
ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -3 प्लस 1/2 कितना होगा -2/2 -1। तो आपको एक चीज देख के समझ आ रहा होगा कि जो आपका d होता है, यदि ये AP दे रखी है तो आपका जो d होगा इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस होगा जो वो हमेशा इक्वल रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना जब भी वो AP कहलाएगी, वरना वो AP नहीं है। ये चीज समझ, ये था आपका एग्जाम्पल फर्स्ट था ये। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सबको? अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 2 के तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, पहले रफ कर लेते हैं इसको रफ करते हैं हम। एग्जाम्पल 2 है which of the following list of number from a AP if they form a AP write the next two terms। इसने क्या बोला है कि ये एक AP है तो इसकी अगली दो टर्म्स को बताओ। ठीक है, करते हैं। इसमें क्या है, चलो इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, सेकंड एग्जांपल का फर्स्ट दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 4 10 16 22। अब इससे अगली दो टर्म बतानी है। ठीक है, तो हमने क्या बताया है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए। तो ए क्या है यहां पे हमारा 4। अब क्या पता होना चाहिए डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 ऐसे निकालते थे। A2 कितना है यहाँ पे 10 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 10 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 6। ऐसे ही हम दोबारा इन दोनों के बीच में से निकाल के देख लिया 6। पहले ये भी तो पता चले ये AP है नहीं है, इन दोनों में से निकाल के देखें तो ये क्या आएगा D। यहां से हम लेंगे A3 माइनस A2 तो ये क्या आएगा, ये कितना आएगा 16 माइनस 10 कितना आ रहा है 6। यदि हम इसको निकाल के देखें A4 माइनस A3 तो ये कितना आएगा 22 माइनस 16 6। तो हमें क्या पता चल रहा है इस चीज को चेक करने के बाद कि हमारा D क्या है 6। इसकी अगली दो टर्म निकालनी है तो क्या करते हैं हम, इसमें 4 में 6 प्लस करते हैं 10 आता है, 10 में 6 प्लस करते हैं 16 में 6 प्लस करते हैं 22। अब इससे अगली निकालें, यदि हम A5 निकालें तो A5 क्या होगा, A5 चलो छोड़ एक चीज ध्यान दो, ऐसे देखते हैं D है, यदि हम मान लेते हैं ये A3 A5 है ये A6 है। ठीक है, ये दोनों निकालनी है। D क्या होगा A5 माइनस A4 यही होगा। D कितना है हमारा 6, A5 हमें पता नहीं है, माइनस ये कितनी है A4 कितनी है 22। ये प्लस में इधर किस में जाएगी, इधर माइनस में इधर किस में जाएगी प्लस में, तो A5 क्या हो जाएगा 6 प्लस 22 कितना हो गया A5 28। तो हमारी जो ये वाली टर्म आई ये क्या आई 28। अब ऐसे ही हम बात करते हैं D क्या होता है, यदि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी तो D आएगा। तो A6 में से यदि हम A5 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 6 ही आएगा। तो A6 हमें पता नहीं है, A5 कितना है 28, ये इधर माइनस में इधर किस में जाएगा प्लस में, तो A6 कितना हो जाएगा 28 प्लस 6, A6 क्या हो गया 34। आया समझ, बताओ दोस्तों आया समझ। तो इसने आगे की दो टर्म पूछी थी 28 और 34 आई हमारी। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि सेकंड पार्ट क्या दे रखे। अब तक ये मैंने आपको सारी चीज बताई है, अब इतना टाइम नहीं लगाएंगे। D आएगा, D पता चलता है, D पता चलते ही आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इतना टाइम देने वाले क्वेश्चन नहीं है, चुटकियों में उड़ाने हैं ये क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट दे रखा है आपको 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले A क्या है यहां 1। अब D कैसे निकालते हैं, किसी भी दो में से निकाल लो, यहां से निकाल लें A2 माइनस A1
-1 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा -2। हमें क्या पता चल गया, इसकी जो d है -2 है, तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, इसमें -2 प्लस कर दो, क्योंकि इसमें जो आपकी ये A5 है, A6 है, A5 की d किसके बराबर होता है, A5 माइनस A4 के बराबर, तो A5 हमें निकालना है, A4 पता है हमें -5। d कितने है हमारा -2, तो ये क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A5 -5 सॉरी +5, ये क्या है -2 इधर का प्लस है, इधर माइनस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, A5 क्या आएगा -7। अब A6 की चलते हैं, A6 माइनस A5 क्या होगा d, A6 हमें पता नहीं है, माइनस कितना है A5 -7 किसके बराबर है -2 के, तो A6 कितना होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर उधर माइनस का चला जाएगा, तो -7, A6 कितना हो गया -9। क्या है इसमें था कुछ, क्या ये A5 क्या आया -7, A6 क्या है -9। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट दे रखा है -2 2 -2 2 -2। ठीक है, सबसे पहली बात आती है डी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो डी फाइंड आउट करेंगे हम जब, तो पहले तो ए क्या है यहाँ -2, डी क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे या इसमें से इसको करेंगे, इसमें से इसको करेंगे, इसमें से इसको करेंगे। तो यदि हम इन दोनों में से माइनस करते हैं तो ये 2 माइनस -2 कितना हो गया, 2 + 2 4। एक बार चेक कर लेते हैं यहां से यहां माइनस करने पे क्या आता है डी। यदि -2 में से -2 करेंगे तो ये क्या है 0। इसका मतलब ये क्या है, यहां तो 4 आ रहा है पर यहां 0, सॉरी -4 आ रहा है यहां, तो इसका मतलब ये तो एपी नहीं है। क्यों नहीं है एपी, क्योंकि एपी का क्या बताया था मैंने, एपी कब होती है जब जो उनका कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स है, वो सेम ही होना चाहिए। तो इसमें क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट एपी, क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं अगली की तरफ। जब ये एपी नहीं है तो इसकी अगली दो टर्म कहां से निकालते हैं हम, ये दे रखा है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। मेरे को ये देख के लग रही है कि ये पी नहीं है। देखो यदि इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है 0, इसमें से इसको 0, यहां से कितना है 1, कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा तो एपी तो होगी नहीं, है ही समझ। तो इनको क्या करें, बस लिख के दिखा दो कि d = a2 - a1 कर दो एक बार, तो 1 - 1 = 0। अब एक बार d निकाल के दिखा दो, a4 - a3, 2 - 1 1। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दैट्स व्हाई इट्स नॉट एपी। इनका d सेम नहीं आ रहा तो ये एपी नहीं है ना। ये थे इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 के एग्जांपल्स। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मार्क एज ए पी एंड वाई। जो ये आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं आगे, इनसे आपको ये चीज चेक करनी है कि एपी है या नहीं, और एपी है तो एपी बना के दिखानी है। ठीक है, तो आपका इसका पहला दे रखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच
kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। ये क्या कह रहा है कि जो आपका पहला 1 किलोमीटर है, एक टैक्सी है, टैक्सी है ये आपके यहां से यहां तक जा रही है, ठीक है, यहां से यहां तक जा रही है। जो आपके जो ये पहला किलोमीटर है इसके तो ले रही है ये 15 रुपए, ठीक है। उससे जो नेक्स्ट किलोमीटर है ना उनके 8-8 रुपए ले रही है, ठीक है। तो अब ये चीज बतानी है कि जो इनसे ये जो हम एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे वो एपी है या नहीं है, ठीक है बेटा। तो करते हैं, यदि ये पहले 1 किलोमीटर का कितना लिया है इसने 15, अब जो 2 किलोमीटर होंगे इसमें 8 प्लस कर देंगे, कितना होगा 15 और 8 23, 23। उसके बाद अगले यहां तक पहुंचे तो कितना हो गया 23। अब ये यहां से लेके यहां तक जाएं तो क्या होगा 15 + 8 + 8 31, ठीक है। अब यहां से पूरा यहां तक जाएं तो कितना होगा 15 8 + 8 + 8 39। अब यहां से यहां तक जाएं पूरा तो कितना होगा 47। अब एक चीज बताओ, जो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आई है 15 23 31 39 47 15 23 31 39 47 कि ये एपी है या नहीं है। एपी है तो क्यों है, और नहीं है तो भाई उसका तो पता ही नहीं सकता क्यों नहीं है, ठीक है। एपी क्यों है तो क्यों है। एपी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि उसमें एक तो ए होता है जो फर्स्ट नंबर होता है, और जो उसका कॉमन डिफरेंस डी होता है वो हर बार सेम होता है, सेम होता है ना। तो एक चीज बताओ, यहां से ए कितना है 15, यदि इसमें से इसको माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 8, यदि इसमें से इसको माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 8, इसमें से इसको माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 8। 47 में से 39 को माइनस करें तो क्या आएगा 8। तो हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसलिए एपी है नहीं है, एपी है ना, क्योंकि देख रहे हो आप 8 8 8 8 कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये इसीलिए ये एपी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर है, सिलेंडर क्या होता है बेलन आकार का, एक बेलन टाइप का एक उन्होंने एक बना रखा है सिलेंडर, उसमें कुछ एयर है, कुछ अमाउंट है एयर का, ठीक है। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, उसमें से एक पंप लगा रखा है, वैक्यूम पंप मतलब जैसे एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है। तो इसमें से ना एक पंप लगा रखा है ये, ठीक है। इसमें से एयर निकलती है एक बार में, जैसे इसमें जो भी एयर है उसका 1/4 पार्ट एयर निकल जाती है, ठीक है। तो ऐसी ही ये प्रोसेस होती जाती है। तो आपको बताना है ये एक एपी है या नहीं है, ठीक है। एक सिलेंडर है ये, ठीक है, इसमें एक ये वैक्यूम पंप लगा रखा है, और ये क्या बोल रहा है जो इसकी एयर है उसका 1/4 पार्ट इसमें से एयर निकलती है हर बार, जो भी इसमें सिलेंडर रिमेनिंग बचेगी उसका 1/4 निकलेगी। तो हम मानते हैं स्टार्टिंग में उसकी 1 है, तो इसका 1/4 पार्ट क्या होगा 1/4, यही होगा ना, 1 का 1/4 होगा, क्योंकि यदि 1 का हम 1/4 पार्ट निकालें तो यही होगा 1/4, ठीक है। इसमें से 1/4 निकल जाएगी, यदि इसमें से 1/4 निकल जाएगी तो कितना बचेगा 1 - 1/4 करेंगे तो कितना बचेगा 3/4, ये 3/4 बचा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है जो ये रिमेनिंग बचा है इसका भी 1/4 और निकल जाएगी, कितनी निकलेगी इसकी 1/4 3/16। अब 3/4 में से 3/16 माइनस करेंगे तो कितनी आएगी 16 एलसीएम 4 4 3 जा 12 -3, ये बचा 9/16 9/16।
ठीक है। इसके बाद 9/16 की भी 1/4 भाग निकल जाएगी, तो 9/16 का 1/4 भाग निकालते हैं तो वो कितना आएगा 9, 16 4 जा 64। अब जो 9/16 है उसका क्या निकालना है आपको, 9/64 पार्ट निकाल देना है, तो क्या होगा आपका एलसीएम 64, इसको 16 से डिवाइड करेंगे 4 पे, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 माइनस 9, इसको माइनस करोगे ये कितना बचेगा 27/64। यही आ रही है ना आपकी सीरीज, जो आपकी लिस्ट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं यही आ रहे हैं ना, 1, 3/4, 9/16, 27/64। ये तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से बना दिया। अब इसको चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी में क्या होना चाहिए, जो ये कॉमन डिफरेंस है यहाँ हर बार बराबर होना चाहिए। तो 3/4 में से यदि हम 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है 4 एलसीएम 3 माइनस 4 माइनस 1/4 आया। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या आता है 9/16 माइनस 3/4 करते हैं तो 16 एलसीएम, ये 9 12, इसको करेंगे ये कितना आया 3/16। तो ये तो अलग अलग आ गए, पर एपी क्या बोलती है कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम, बट हमारा डी तो यहाँ दोनों जगह चेंज आ रहा है। इसमें से जो माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है आपका माइनस 1/4, ये आ रहा है आपका 3/16। तो ये दोनों जब सेम ही नहीं है तो ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है बेटा। चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये था इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब जो इसका थर्ड पार्ट कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग ए वॉल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिजाइनर व्हेन इट्स कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज 50 फॉर ईच। जो ये क्या बोल रहा है, जो पहला 1 मीटर का जो चार्ज है वो 150 है, और अगले जो जितने भी आगे आप और करवाओगे डिजाइन उसका 50 रुपीज पर का है। यदि आप जो पहला 1 मीटर करवाओगे ये है तो इसका कितना है 150, उससे अगले 50 और ये 50। तो इसमें क्या बनेगी सीरीज, यही बनेगी ना। पहले तो 150 इतने का कितना होगा 200, इतने का क्या होगा 250, इसका कितना होगा 300। अब चेक करते हैं एपी है नहीं है। एपी में क्या करते हैं, इन दोनों इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। 200 में से 150 माइनस करेंगे कितना आएगा 50, डी हमारे यहां से कितना आ रहा है 50, 250 में से 200 करेंगे तो डी कितना आएगा 50, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 50, डी क्या आ रहा है हर बार बराबर आ रहा है, तो ये एपी है। ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। देखो ये क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट में, द अमाउंट ऑफ ए मनी इन द अमाउंट एवरी ईयर देखो फोर्थ पार्ट करते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इसने क्या किया है, अपने अकाउंट में ना 10,000 रुपए डिपॉजिट करे हैं 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, अब एक चीज बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। सीआई होता क्या है? सीआई होता है जो आपका अमाउंट है उस पे जो आपका इंटरेस्ट लगेगा, जो आपका ये मूलधन है इस पे जो ब्याज लगेगी, उसके बाद जो एक अमाउंट बनेगा, उसके बाद दोबारा जो ब्याज प्लस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होगा ना उस पे दोबारा इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे ही कुछ होता है, ऐसे होता है ना। तो चेक करते हैं, पहले उसका 10,000 है,
इस पे पहले ईयर में उसे 8% मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसका 8% निकालोगे कितना होगा 800, इसमें 800 प्लस हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,800। अब इसका 8% निकालेंगे तो क्या होगा 2 0 2 कैंसिल 64 164 प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 10964। इतनी बहुत है, इतनी यही होगा। अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच में ही कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस बात करते हैं तो यहां से यहां तक कॉमन डिफरेंस कितना आया इसका 800। इसमें से इसको माइनस करो तो ये कितना आएगा, सॉरी गलती हो गई, 864 आएगा, इसमें प्लस करेंगे 6 4 8 8 16 16 होगा ये होगा। ठीक है, जल्दबाजी में थोड़ा वो हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे 800, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा 864। ये दोनों तो सेम नहीं है, नॉट इक्वल है, तो ये एपी नहीं है। आया समझ? चलो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये फर्स्ट था, अब करेंगे हम थोड़ा स्पीड से। ठीक है, राइट फर्स्ट 4 टर्म of AP when the first term A and the common difference D are given as follow। इसमें क्या है कि इसमें क्या है, एक को A दे रखा है D दे रखा है कि 4 टर्म बनानी है। ठीक है, टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। फर्स्ट पार्ट में क्या है, A क्या दे रखा है 10 और D क्या दे रखा है 10। तो इसमें क्या होती है, A1 क्या होता है, A के बराबर जो A है कितने होगा, A2 क्या होता है A1 प्लस D, A3 क्या होता है A प्लस 2D, A4 क्या होता है A प्लस 3D। यही होता है, यही जनरल इक्वेशन बताई थी मैंने। अब फर्स्ट क्वेश्चन में तो हम इसको लिखेंगे, इससे जितने भी आगे पार्ट है इसको नहीं लिखेंगे, सीधी एपी बनाएंगे, आग लगाएंगे आग। ठीक है, तो A1 कितना होगा यहां से 10, A2 कितना होगा A 10 प्लस D 10 कितना होगा 20, A3 क्या होगा 10 प्लस 2D इसका डबल कितना होगा, डबल इसका 20 20 प्लस 10 30, A4 कितना होगा, ए कितना है 10 प्लस 3D 30 40, ये हो गई आपकी एपी। एपी क्या बनी 10 20 30 40, ये आपकी एपी बन गई। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट ए दे रखा है आपको -2 और डी दे रखा है 0। अब A1 क्या होगा, ए के बराबर क्या होगा -2, ए प्लस डी क्या होगा, यदि -2 में 0 प्लस करेंगे तो यही आ जाएगा सेम। इसमें 2 से मल्टीप्लाई 0 करोगे 0, ये तुम्हारा -2 क्या है ये -2 -2 खत्म। ठीक है, उड़ा दिया ना। चलो अगले को उड़ाते हैं। ए दे रखा है 4, डी दे रखा है -3, ए दे रखा है 4, डी दे रखा है -3। ठीक है, तो A1 क्या होगा 4, A2 क्या होगा A प्लस डी, 4 में -3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1, A3 क्या होगा 4 प्लस -6 कितना होगा 4 6 -2, इधर लिखते हैं 4 1 -2। अब क्या करेंगे इसमें -3 -5 हो जाएगा, तो एपी क्या बनेगी 4 1 -2 -5। ठीक है, ये चीज समझ आई ना, A5 कैसे आया -5, A प्लस 3D -9 हो गया, 4 -9 -5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें A क्या दे रखा है, A क्या दे रखा है -1, D दे रखा है 1/2।
-1 और डी दे रखा है 1/2। a1 क्या होगा -1। -1 में 1/2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -1/2। देखो करके दिखाता हूं, इधर करके दिखाता हूं। -1 प्लस 1/2, एलसीएम 2 -2 प्लस 1 -1/2, क्या ये -1/2। अब इसमें a प्लस 2d, इसका कितना होगा 1 होगा, 1 में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा 0। अब इसका a प्लस a क्या है -1, इसका 3 करेंगे 3 टाइम्स 3/2, इसको क्या आएगा आपका 1/2 करना, ठीक है। इनमें रखना और क्वेश्चन करना, यही आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले की तरफ। उड़ाओ, इतना टाइम मत लगाओ। अगला दे रखा है a दे रखा है -1.25, a क्या दे रखा है -1.25 और d दे रखा है आपका -0.25। तो a1 कितना होगा, यही होगा सेम -1.25। अब d है a2 है, a में d प्लस करना है, इसमें ये प्लस करना है, तो ये क्या होगा देखो करके दिखाते हैं। -1.25 प्लस -0.25, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस होता है तो इन दोनों को प्लस कर दो। 5 to 10, 2 to 4 और 5.1, वो भी माइनस का कितना हुआ -1.5। अब इसमें और इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा -0.5, इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये होगा -1.75। कितना होगा -1.75। अब a में इसका 3 टाइम्स कितना होगा इसका -1/25, इसका 3 टाइम्स होगा आपका -0.75, इसको प्लस करेंगे तो ये कितना होगा 0.2 माइनस का -2, तो AP क्या बनी आपकी -1.25 -1.5 -1.75 और -2, ये आपकी AP बन गई। आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन 3 दे रखा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। इन जो ये समांतर श्रेणी दे रखे हैं, इनमें जो इनका कॉमन डिफरेंस है और जो इसका a है वो फाइंड आउट करना है। पहली दे रखी है, लिख ही लेते हैं पहले इन सारी। 3 1 -1/2 -3, b पार्ट दे रखा है इसका -5 -1 3 7, d पार्ट दे रखा है इसका 1/3 5/3 9/3 13/3। फोर्थ डी पार्ट दे रखा है इसका 0.6 1.7 2.8 3.9, ठीक है। उड़ाते हैं, चलो करते हैं। अब एक चीज बताओ, क्या क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे हमें, ए फाइंड आउट करनी है और डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें ए क्या होगा 3, डी कितना होगा 1 - 3 = -2, उड़ा दिया। इसमें से करके देख लो -2 ही आएगा। इसमें बताओ ए क्या है -5, ए क्या है आपका -5, डी क्या है -1 = 4, डी कितना आएगा 4। देखो ये क्या है, मैंने ये एक बार नहीं कर दिया, लो इधर करके दिखाते हैं। डी -1 -5 -1 माइनस ये प्लस हो जाएगा 4 प्लस का। इसमें आते हैं ए कितना है 1/3, डी कितना होगा 5/3 -1/3, क्या होगा एलसीएम 3 5 - 1 = 4/3, डी कितना आ गया 4/3। अब इसकी बात करते हैं, इसमें ए क्या होगा 0.6, डी कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करना है 1.7 - 0.6, इसको माइनस करेंगे 1.1, डी आ गया। था इनमें कुछ समझ आ रहे हैं बेटा। करें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, इफ दे फॉर्म ए एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। पहले तो इनमें ये करना है, चेक करना है कि एपी है या नहीं है, उसके बाद आपको इसमें अगली 3 टर्म्स और बतानी है। तो फोर्थ का ए पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2 4 8 16। ठीक है, सबसे पहले डी चेक करते हैं कि इनमें सब में डी सेम है नहीं है। यदि एपी है जब तो हम अगली 3 टर्म्स बताएंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे 2, इसमें से 4, एपी नहीं है, कैंसिल, हटाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एपी नहीं है, लिख दो एपी नहीं है। 2 5/2 3 7/2, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, 5/2 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 1/2। इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 - 5/2 करेंगे 1/2। इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, 7/2 - 3 1/2। अब तो ये एपी है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो ये एपी है। तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इसमें इसको प्लस कर दो, 7/2 + 1/2 कर दो, तो ये होगी आपकी 8/2। अब 8/2 में 1/2 प्लस करेंगे, ये होगी आपकी 9/2। इसको कट करोगे ये क्या होगा 4, ठीक है, ये 9/2। इसके बाद कितनी आएगी 10/2, ये कितनी होगी 5। तो आपके जो अगली 3 टर्म आई है 4 9/2 और 5, ये अगली 3 टर्म आई है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। -1/2 -3/2 -5/2 -7/2। ठीक है, चेक करो एपी है नहीं है। इसमें से इसको माइनस करो, 3/2 माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 माइनस का क्या आएगा -2 -2 -2। आगे क्या आएंगे -9/2 -11/2 -13/2 करके देखना, यही 3 नेक्स्ट आएंगे। मैंने बता दिया है ना कैसे कैसे करते हैं, अब तो डायरेक्ट लिखता जाऊं। इसका फोर्थ पार्ट -10 -6 -2 2, अगली निकालनी है। डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है, प्लस का 4, कितना आ रहा है प्लस का 4 प्लस का 4। यहां से इसमें प्लस कर दो, इसमें माइनस कर दो, इसमें प्लस करोगे तो क्या आएगा 6, अगली क्या आएगी 6 10 14, यही आएंगी। चलो आगे चलते हैं। कितने हैं इसमें, ओ इसमें तो बहुत है। जीरो पॉइंट टू 0.22 0.222 0.2222 ये दे रखे हैं। चेक करो ये पी है नहीं है। यदि इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 0.02, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये क्या आएगा 0.002, इसको माइनस करोगे 0.0002। एपी नहीं है, डी कॉमन नहीं है तो एपी नहीं है। आगे चलते हैं। ये क्या दे रखा है 0 -4 -8 -12। चेक करो कितना आएगा -4, यहां से कितना आएगा -4 -4। आगे बढ़ाओ -16 -20 -24।
समझ भी आ रही है, मैं ऐसे लिखता जा रहा हूं, आ रही है ना। चलो एक लास्ट करते हैं, और बाकी है उन्हें आप सॉल्व करके देखना, और जो ना आई उस वाली को कमेंट बॉक्स में करना, मैं कमेंट में आपको बताऊंगा। ये तो बहुत दे रखी है, ठीक है। ये दे रखा है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ठीक है बेटा। ये दे रखा है, देखो इनमें कॉमन डिफरेंस देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, इसमें से इसको 0 0, हर बार क्या प्लस हो रहा है 0, बढ़ाते जाओ। अगली क्या होगी A4 क्या होगी -1/2, A5 क्या होगी -1/2, A6 क्या होगी -1/2, क्या होंगी अगली -1/2, -1/2, -1/2। हो गया क्वेश्चन। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। यदि आपको सेशन समझ आया है तो सेशन को लाइक करें, और आपके जो भी डाउट है उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैला दो, आग लगा दो।